केंद्र में 9 बरस सत्ता सुख भोग चुकी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के कितने भी दावे करे, लेकिन अंदर से बीजेपी काफी कमजोर हो चुकी है। बीजेपी को कमजोर करने वाला कोई और शख्स नहीं है, बल्कि खुद पीएम मोदी है, जिन्होंने राज्य में लोकल नेतृत्व को खत्म कर खुद को मजबूत करने की नाकाम कोशिश की है, जिससे आने वाले वक्त में बीजेपी का ग्राफ एक झटके में गिर सकता है। देश के मिजाज को समझने के लिए जो सर्वे सामने आ रहे हैं, वो भी बीजेपी की लोकप्रियता में गिरावट बता रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उसमें गांव में तो बीजेपी का हाल ज्यादा खराब है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि पिछले 9 साल में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। दलित और आदिवासियों के बीच भी बीजेपी का जनाधार घटा है। इस दौरान कांग्रेस का ग्राफ आदिवासियों के बीच काफी तेजी से बढ़ा है। इतना ही नहीं, बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक कहे जाने वाले व्यापारी वर्ग में भी उसकी लोकप्रियता कम हुई है, तो कांग्रेस की बड़ी है। किसानों में भी बीजेपी के प्रति रुझान में भारी कमी आई है, जिससे सत्ता पर काबिज मोदी की चिंता बढ़ गई है और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मोदी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। चुनावी साल में मोदी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन इस ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को जोरदार झटका दिया है, जिस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे चुनाव आयोग ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका? क्या बीजेपी की ये रणनीति उसे दिलाएगी जीत? कैसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल? चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 5 दिसंबर तक 5 राज्यों में अपनी प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा नहीं निकाले। चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को लिखे एक पत्र में केंद्र से आगामी चुनाव वाले राज्यों और नागालैंड के तापी निर्वाचन क्षेत्र में जिला रथ प्रभारी नियुक्त करने से परहेज करने के लिए कहा है। तापी में भी उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा योजनाओं और पहलों पर सरकार का मेगा आउटरीच कार्यक्रम है। विपक्ष की माने तो इन चुनावों में बीजेपी पर हार का संकट मंडरा रहा है, इसलिए बीजेपी इसी तरह के कार्यक्रम कर लोगों को गुमराह करने की चाल चल रही है। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है, यह आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि 20 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मंत्रालयों से जिला रथ प्रहरियों के लिए विशेष अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। ये यात्रा उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने इस महीने की शुरुआत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर भी 7 नवंबर को मतदान है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं पहले दिन ही केंद्र ने साफ कर दिया कि वो चुनावी राज्यों में यात्रा को छोड़ देगा। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2.55 लाख ग्राम पंचायतों और लगभग 18,000 शहरी स्थानों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को रथ शब्द से संबोधित नहीं किया जाएगा। चुनाव वाले राज्यों में जहां आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता हटने पर यात्रा शुरू होगी। पीएम मोदी बिरसा मुंडा जयंती, जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले ये यात्रा झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी जिलों के लिए शुरू होने वाली थी। देश भर के बाकी जिलों को 22 नवंबर से 25 जनवरी 2024 के बीच कवर करने की योजना थी। आखिर ये योजना है क्या जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है? क्या खड़गे के खत पर चुनाव आयोग को लेना पड़ा एक्शन? भारत के हर जिले में साल 2014 से लेकर अब तक के सरकारी कामों की उपलब्धियों का प्रचार करते हुए रथ यात्रा निकाल रही है और हर रथ यात्रा का प्रभारी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस का एक अधिकारी है। वहीं अपनी सालाना छुट्टी पर घर आया हुआ एक भारतीय सैनिक स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां देगा। दरअसल मोदी सरकार पिछले 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए आईएएस अधिकारियों को रथ प्रभारी के तौर पर तैनात करने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर हाल ही में रक्षा मंत्रालय के एक निर्देश में कहा गया कि छुट्टी पर जा रहे भारतीय सैनिकों को राष्ट्र निर्माण के काम में हिस्सा लेना चाहिए और स्थानीय समुदाय के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना चाहिए और ये काम करते हुए सरकारी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। इन दोनों ही बातों को लेकर राजनीति गर्मा गई है और इस पर बहस छिड़ गई है। क्या नौकरशाही और सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है? विपक्ष का साफ कहना है कि नौकरशाही और सेना का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और देश की सीमाओं के रक्षक अब रथ प्रभारी भी बनेंगे।
वो मोदी सरकार की सरकारी परियोजनाओं का बखान करेंगे और जन जन तक पहुंचाने के लिए गुणगान करेंगे। अब सरकार के लोक सेवक भी मोदी सरकार के प्रवक्ता बनेंगे। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथी होंगे और सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार करेंगे। भारत सरकार के स्तर पर यह पहली बार कराया जा रहा है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और रक्षा मंत्रालय ने सर्कुलर जारी कर सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाहों को आदेश दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की अपील की। उन्होंने कहा है कि एक तो मोदी जी हमेशा प्रचार में ही तल्लीन रहते हैं और जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, कुछ ना कुछ नया एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो उसमें से ये एक उन्होंने निकाला था, हमने उसको जवाब भेजा है। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। आपको अपना प्रचार कराना है, वहाँ आपके पास तो पहले से आप प्रवीण है कि इसका आपने डीडी का इस्तेमाल करते हो, उसके बाद में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसका भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज मैं पहली बार ऐसा देखा, किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी खासतौर से पीएम मोदी कैसे अपनी हार को टालने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ सरकारी नौकरों और भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी सरकार के इस कार्यक्रम की अब चौतरफा आलोचना हो रही है। वहीं भारतीय सेना और सरकारी नौकर भी मोदी सरकार के इस कार्यक्रम से ज्यादा खुश नहीं है। इधर चुनाव आयोग ने भी 5 राज्यों में इस रथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है, जो बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।